स्कूल, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? हंसी मजाक, दोस्तियां, भविष्य के सपने, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर वही स्कूल किसी के लिए खौफनाक, कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाए? आज हम एक ऐसे ही हॉन्टेड स्कूल की कहानी में उतरेंगे। एक लापता लड़के की कहानी, जहां स्कूल की दीवारों के पीछे सिर्फ राज ही नहीं बल्कि खौफ भी दफन है। तो सवाल यही है, क्या होता है जब एक स्कूल डर का घर बन जाता है? जब ज्ञान का मंदिर खौफ की जगह बन जाए, तब सच और वहम के बीच की वो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। चलिए, इसी सवाल को अपने जहन में रखकर इस रहस्यमयी कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। देर रात की एक कॉल, और हम सब जानते हैं देर रात आने वाली कॉल्स कभी अच्छी खबर नहीं लाती। ये एक ऐसी ही कॉल थी, एक ऐसा फोन जो किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे बुरा सपना सच होने जैसा है। जब श्रीमती यादव ने अपने बेटे जुगल के बोर्डिंग स्कूल से आई वो कॉल उठाई, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बिखरने वाली है। अब जरा यहां घटनाओं के टाइमलाइन पे गौर कीजिए। जुगल गायब होता है शुक्रवार की रात को, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता को कब बताया जाता है? 2 दिन बाद, मतलब रविवार को। 2 पूरे दिन। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? आखिर ये देरी क्यों? स्कूल वाले इन 48 घंटों में कर क्या रहे थे? वो कौन सा सच था जिससे वो सबसे छिपाना चाहते थे? और जब वो बेचारे माँ बाप उस स्कूल में पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या सुनने को मिलता है? प्रिंसिपल की एक रटी रटाई ठंडी सी कहानी कि जी, आपका बेटा स्कूल की दीवार फांदकर पास के जंगल में भाग गया। पुलिस ने खोजा, कुछ नहीं मिला, बस खत्म। इतना आसान था ये सब? एक माँ बाप के लिए ये जवाब बिल्कुल ना काफी था। उन्हें दिल से पता था कि इस कहानी में बहुत बड़े झोल हैं। तो जब वो पूरी तरह निराश होकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले, तो अंधेरे में से एक आवाज आई। एक बूढ़े गार्ड ने उन्हें इशारा करके रोका। और बस यहीं से ये कहानी एक बिल्कुल नया, एक खौफनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें इंसानी दुनिया से परे एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां भूत और भटकती आत्माएं रहती हैं। वो गार्ड, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आसपास देखा और फिर धीमी आवाज में उन्हें वो राज बताया जिसे स्कूल की ऊंची ऊंची दीवारें सालों से छिपा रही थीं। उसने बताया कि ये जो स्कूल है ना, ये जिस जमीन पर बना है, उसका इतिहास खून और दर्द से लिखा गया है। गार्ड की ये शब्द सुनिए। माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है। वहां कई आत्माएं भटकती हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी एक ने जुगल को अपना शिकार बना लिया हो। सोचिए, ये सुनकर किसी भी माँ बाप पर क्या बीती होगी। एक आत्मा? क्या सच में उनका बेटा किसी भूत का शिकार हो गया? दिमाग तो ये मानने को तैयार नहीं था, पर एक टूटा हुआ हताश दिल, वो तो किसी भी जवाब के लिए तरस रहा था। उस रात जुगल के माता पिता ने फैसला किया कि वो उसी के खाली हॉस्टल रूम में रुकेंगे, शायद अपने बेटे के होने का एहसास पाने के लिए। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ जुगल नहीं था। जब श्रीमती यादव ने सोने की कोशिश की, तो गार्ड की वो डरावनी बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। और फिर अचानक उन्हें लगा कि वो कमरे में अकेली नहीं है। उनके बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी थी, और उस परछाई की दहकती हुई लाल आंखें थी। वो आंखें सिर्फ और सिर्फ श्रीमती यादव को घूर रही थी। जैसे ही वो साया उनकी तरफ बढ़ा, उनकी चीख निकल गई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से लाइट जलाई, और वो साया जैसे हवा में ही गायब हो गया। लेकिन वो खौफनाक साया अपने पीछे कुछ छोड़ गया था, और यहीं से कहानी एक बार फिर घूम जाती है। अब हम भूतों की दुनिया से बाहर निकलकर उस असल इंसानी त्रासदी की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरे रहस्य की जड़ में है। दरअसल इससे पहले एक और बात हुई थी। एक छात्र ने श्रीमती यादव को कुछ ऐसा बताया था जो उनके दिल में चुभ गया था, कि जुगल स्कूल में एकदम अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई इससे बात नहीं करता था। और अब ये बात उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां वो हर दिन अंदर ही अंदर घुट रहा था, और उन्हें पता तक नहीं चला। याद है वो साया? उसके गायब होते ही कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा एक तेज चरमराने की आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। ऐसा लगा जैसे वो भूतिया साया उन्हें कोई इशारा दे रहा हो, कोई सुराग, कि देखो यहां। जब श्रीमती यादव ने डरते डरते अलमारी में देखा, तो उन्हें मिला जुगल का लिखा एक खत। ये कोई मामूली खत नहीं था। ये एक कंप्लेंट लेटर था, एक शिकायत पत्र जो जुगल ने सीधा स्कूल के प्रिंसिपल के नाम लिखा था।
इसमें उसने एक एक करके बताया था कि कैसे कुछ सीनियर्स उसे महीनों से टॉर्चर कर रहे थे। और उन सीनियर्स का सरगना कौन था जानते हैं? प्रिंसिपल का अपना बेटा प्रणव। और उस खत में जो लिखा था वो किसी भी माँ बाप का दिल चीरने के लिए काफी था। जरा ये लाइन सुनिए। पूरे बॉयज हॉस्टल के सामने उन्होंने जुगल के कपड़े उतरवाकर उससे डांस करवाया। ये पढ़कर उनका दिल जैसे टूटकर बिखर गया। अब उन्हें सब साफ साफ समझ आ रहा था कि असली दानव, असली मॉन्स्टर कोई भूत नहीं था, वो तो जीता जागता इंसान था। अब कहानी का कैमरा घूमता है जुगल के सबसे बड़े मुजरिम प्रणव की तरफ, क्योंकि उसी रात जब जुगल की मां वो खत पढ़ रही थी, प्रणव का सामना होने वाला था उस खौफ से जिसे उसने खुद जन्म दिया था। प्रणव वॉशरूम जाने के लिए उस खाली सुनसान कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, सन्नाटा। लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। आज शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। प्रणव का डर तब हकीकत में बदल गया जब उसने वॉशरूम के शीशे में देखा और वहां उसे जुगल का चेहरा दिखा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अक्स गायब हो गया। घबराकर जैसे ही प्रणव पीछे मुड़ा, जुगल का खौफनाक साया ठीक उसके सामने खड़ा था। नीला पड़ता चेहरा, खून से भरी लाल आंखें, और फिर एक जोरदार झटके के साथ प्रणव हवा में उछला और सीधा शीशे से जा टकराया। जब प्रणव को होश आया तो उसके चारों तरफ भीड़ थी और उस भीड़ में जुगल के माता पिता भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव पूरी तरह टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। कांपती हुई आवाज में वो बोला, जुगल जुगल गायब नहीं हुआ, हमने अनजाने में उसकी जान ले ली। और प्रणव के इसी कबूलनामे ने उस असली खौफ से पर्दा उठा दिया जो स्कूल की दीवारों में कैद था। ये खौफ किसी भूत का नहीं था, ये खौफ इंसानों की हैवानियत का था। तो उस रात हुआ क्या था? सच ये था कि प्रणव और उसके दोस्त ड्रग्स के नशे में थे। उन्होंने जुगल को इतना परेशान किया कि वो डरकर जंगल की तरफ भागा। ये लोग भी उसके पीछे भागे और वहीं उनकी हैवानियत की वजह से अनजाने में ही सही जुगल की जान चली गई। लेकिन कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा तो अब आता है, जब एक प्रिंसिपल ने, एक टीचर ने अपने बेटे के गुनाह को छुपाने के लिए जुगल की लाश को ही ठिकाने लगा दिया। तो अब समझ आया कि असली डर क्या था। वो जो काली परछाई दिख रही थी वो असल में जुगल पर होने वाली क्रूर बुलिंग थी। वो भटकती हुई आत्माएं, वो जुगल का जानलेवा अकेलापन थे। और वो हॉन्टेड जमीन, वो असल में वो भ्रष्ट सिस्टम था जहां एक बाप, एक प्रिंसिपल अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस कहानी का जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ज़रूरी मैसेज देता है, और वो ये है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की बुलिंग का सामना कर रहा है तो प्लीज़ चुप मत रहिए। चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। फौरन अपने पेरेंट्स से या स्कूल में किसी भरोसेमंद टीचर से बात कीजिए। और ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हॉरर कहानियों में असली मॉन्स्टर कौन होता है? क्या वो भूत, प्रेत और आत्माएं हैं, या फिर वो जीते जागते इंसान जिनकी क्रूरता किसी भी शैतानी ताकत से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है?